कहानी की शुरुआत होती है जंगल से, जहाँ एक लड़का भाग रहा है। वो कह रहा है कि मैं क्या करूं, अपनी जान कैसे बचाऊं। वो अचानक से गिर जाता है। उसके सामने एक अजीब सा कीड़ा आ जाता है, जिसे देखकर वो दूसरी तरफ भागने लगता है। अब हमें कुछ नाइट्स दिखाया जाता है जिन्हें एक मॉन्स्टर खा जाता है। जमीन खून से लाल हो गई है। वापस आते हैं उस लड़के की तरफ। उसके पास एक बॉक्स है जिसे लेकर वो भाग रहा है। दूसरी तरफ नाइट सोच रहा है कि हमें कॉफिन को बचाना होगा, पर उसे भी मॉन्स्टर खा जाता है। दूसरी तरफ उस लड़के को मॉन्स्टर धक्का देते हैं, जिससे वो गिर जाता है। मॉन्स्टर उसे खाने की कोशिश करता है, पर वो छोटी सी गुफा में छुप जाता है। मॉन्स्टर अंदर तक नहीं जा पाता। लड़का चिल्लाता है, जाइलो जल्दी आओ, और वो मॉन्स्टर को अपने पैरों से रोक रहा है। अचानक से वहाँ एक बंदा हवा में उड़ते हुए आता है और वो उस मॉन्स्टर के पीठ में डैगर घुसा देता है, जिससे वो मर जाता है। इस बंदे का नाम ही जाइलो है। वो लड़के से कहता है कि हिलो मत, नहीं तो दर्द होगा। लड़का कहता है कि तुम मुझे मार दो, बाद में फिर से जिंदा कर देना। जाइलो कहता है कि मैं तुम्हारी लाश को लेकर यहाँ वहाँ नहीं जाने वाला। लड़का कहता है कि वो कोई और बॉडी यूज कर लेंगे। तभी जाइलो कहता है कि फिर से जिंदा करना मतलब नरक से आत्मा को वापस लाना और उसे दूसरी बॉडी में डालना। इससे हमारी यादों और खुद के व्यक्तित्व पर बुरे असर पड़ते हैं। तुम भूल गए हो कि तुम कितनी बार मर चुके हो, और हॉली नाइट्स कभी तुम्हारे बॉडी को वापस नहीं ले जाएंगे। अगर तुम सच में मरना चाहते हो तो तब मरना जब मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ। लड़के के पेट में एक लकड़ी घुसी हुई है, जिसे वो बाहर निकालता है, और जाइलो अपने डैगर को गर्म करके उसके घाव को सील कर देता है। उस लड़के का नाम डोटा है। जाइलो डोटा से कहता है कि तुम्हें अपनी चोरी वाली आदत सुधारनी चाहिए। डोटा जवाब देता है कि उसे होली नाइट की सामान ले जाने वाली गाड़ी दिखी थी, जिसके पास कोई नाइट्स नहीं था। जाइलो कहता है कि मैंने तुमसे फेरिस पे नजर रखने को बोला था। इन मॉन्स्टर को फेरिस कहते हैं। डोटा जाइलो से कहता है कि मैंने बहुत सारे फेरिस देखी थी। जाइलो कहता है कि यहाँ डेमोन ब्लाइट बहुत सारे हैं। हेडक्वार्टर ने बताया था कि यहाँ टोटल 5000 है। ये सुनकर डोटा डर जाता है और पूछता है कि क्या हम दोनों को ही इन्हें रोकना होगा। तभी जाइलो कहता है कि ये डेमोन ब्लाइट बहुत जल्दी ही पूरे जंगल को पॉल्यूट कर देगा। इन सभी को हमें ही रोकना होगा और भागने की सोचना मत, नहीं तो हमारा सिर कट जाएगा। डोटा कहता है कि कटने के बाद भी तो हमें जिंदा कर दिया जाएगा। जाइलो कहता है कि फिर से जिंदा होने पर हम अपनी कुछ याद खो देते हैं। कभी न कभी हम भूल जाएंगे कि हम खुद है कौन, और मैं ऐसा नहीं चाहता। फिरोज के पास कोई चॉइस नहीं है। अब वो दोनों वहाँ से निकलने वाले होते हैं कि जाइलो की नज़र उस बॉक्स पे पड़ती है जिसे डोटा ने चुराया है। वो बॉक्स को देखकर पहचान जाता है। जाइलो डोटा को चिल्लाता है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें कॉफिन क्यों चुराया। डोटा हंसते हुए कहता है कि मुझे ये चोरी करना आसान लगा, इसीलिए चुरा लिया। जाइलो कहता है कि इस कबाड़ के लिए तुम खुद को फेरिस से मरवाना चाहते थे। इसके अंदर कुछ है या फिर ये खाली है। डोटा कहता है कि उसमें कुछ है। जब मैं खींच रहा था तब ये बहुत भारी था। जाइलो गुस्सा हो गया है और कहता है कि फेरिस से पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। डोटा कहता है कि तो फिर इसे यही छोड़ देते हैं। जाइलो कहता है कि शायद ये कॉफिन किसी राजा या फिर किसी होली नाइट की है। वो बॉक्स ओपन करता है जिसमें एक लड़की सोई हुई है। जाइलो कहता है कि डोटा तुमने ये ठीक नहीं किया। डोटा पूछता है कि क्या ये कोई राजकुमारी है। जाइलो कहता है कि ये कोई ह्यूमन नहीं है, ये तो एक गॉडेस है। डोटा कहता है कि ये तो एक हथियार था ना, जिसे डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए बनाया गया था। इंसानों को बचाने की ये आखिरी उम्मीद में से एक थी। डोटा जाइलो से कहता है कि मैंने जिस गॉड के बारे में सुना था वो तो एक वेल के साइज की थी। जाइलो कहता है कि अब छोड़ो इसे, यहाँ से निकलते हैं। उन्हें एक हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाते हैं कि ये तो एक नाइट्स की है। वो पहाड़ के ऊपर से देखते हैं कि नीचे जंगल के बीच में नाइट्स फेरिस से घिरे गए हैं। नाइट्स पर फेरिस लगातार हमला किए जा रहे हैं। वो मदद के लिए आवाज लगा रहे हैं, पर उनकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। एक नाइट फेरी को बीच से काट देता है,
पर फेरीज की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण नाइट्स की हालत खराब हो गई है। फेरीज एक एक करके सभी नाइट्स को खत्म कर रहे हैं। जाइलो दूरबीन की मदद से कहता है कि यह तो बहुत तेजी से फैल रहे हैं। डोटा डरते हुए कहता है कि जाइलो चलो यहाँ से भाग चलते हैं और कहीं छिप जाते हैं। जाइलो कहता है कि सभी मरे नहीं हैं, अभी कुछ मुकाबला कर रहे हैं। हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम उन्हें बचा ले। डोटा कहता है कि यह हमारे लिए अच्छा नहीं है, पर जाइलो कहता है कि हमारा मिशन है ज्यादा से ज्यादा नाइट्स को बचाना। मैं सूरज ढलने से पहले उन्हें बचा लूंगा और हम पहाड़ी से नीचे जाएंगे। अब अचानक से पीछे किसी की आवाज आती है, जिसे सुनकर जाइलो एकदम चौंक जाता है और उन्हें पता चलता है कि गॉडेस बक्से से बाहर आ चुकी है और वो जिंदा है। वो जाइलो को अपना नाइट्स मान लेती है। गॉडेस कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें पासिंग ग्रेड्स देती हूँ। गॉडेस ये भी कहती है कि युद्ध शुरू हो चुका है और तुम्हारी गॉडेस होने के नाते मैं तुम्हारी युद्ध जीतने में मदद करूंगी। गॉडेस को जिंदा देखकर डोटा और जाइलो एकदम चौंक गए हैं। गॉडेस के हाव भाव और बातचीत को देखकर जाइलो कहता है कि ये तो सच में गॉडेस है। जाइलो बताता है कि ये 13th गॉडेस है, जिसकी शक्तियाँ अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई है। गॉडेस अपना नाम बताती है कि मैं टियोरिटा हूँ। टियोरिटा जाइलो से कहती है कि मेरे नाइट्स, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकती हो, मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूंगी। पर जाइलो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यह इतना आसान नहीं है, मैं गॉडेस से नफरत करता हूँ। अब नाइट्स फिर से हॉर्न बजाते हैं मदद के लिए। जाइलो सुन लेता है और कहता है कि डोटा इस पर नजर रखना, मैं आता हूँ। वो पहाड़ी से कूदते हुए कहता है कि मुझे किसी गॉड की मदद नहीं चाहिए। जाइलो तेजी से नाइट्स की तरफ बढ़ रहा है। वो डोटा से कहता है कि जल्दी से मुझे दिशा और दूरी बताओ। डोटा भी उसका साथ देने के लिए चला जाता है, फिर भी वो मना कर रहा होता है। डोटा जाइलो को डायरेक्शन बताता है और वो उसी डायरेक्शन में बढ़ता है। गॉडेस को देखकर जाइलो चौंक जाता है कि तुम यहाँ क्यों आ गई। गॉडेस कहती है कि तुम मेरे नाइट्स हो, मैं तुम्हें विक्ट्री दिलाऊंगी। फेरिस उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जाइलो कहता है कि बीच में मत आना। वो अपना वेपन निकालता है और फेरिस की तरफ फेंकता है। उसका डैगर एक फेरी को लगता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है और आसपास के सभी फेरिस मर जाते हैं। गॉडेस उससे पूछती है कि ये कैसी पावर थी। जाइलो बताता है कि यह सीक्रेट सील की हीट और लाइट वाली पावर है, जो नाइट्स की मदद करने के लिए फेरिस को खत्म कर रहा है। फेरिस जाइलो पर फिर से अटैक कर देते हैं, पर वो उन्हें निपटा देता है। डोटा भी वहां पहुंच गया है। जाइलो कहता है कि खड़े मत रहो, मेरी मदद करो और हमला करते रहो। एक फेरी डोटा पे हमला करने वाला होता है कि डोटा अपना वेपन निकाल के उसे मार देता है। उसे फेरी को मारकर अच्छा लगा। जाइलो कहता है कि यहाँ इतने सारे फेरी है कि कहीं भी हमला करोगे तो उन्हें जाकर लगेगा, बस हमला जारी रखो और मुझे मत मारना। गॉडेस भी हाँफते हुए डोटा के पास आती है और डोटा कहता है कि अगर तुम थक गई हो तो थोड़ा आराम कर लो। डोटा फेरीज के एक बड़े से ग्रुप पर अटैक करता है और उन्हें मार देता है। एक फेरी जाइलो के पेट पे चीरा लगा देता है, जिससे खून निकलने लगता है। दूसरा फेरी जाइलो को खाने वाला होता है कि डोटा अपने गन से ब्लास्ट करके उसे मार देता है। जाइलो फेरी को खत्म करते हुए जंगल की तरफ चला जाता है। डोटा गॉडेस भी उसका पीछा करते हुए जंगल की तरफ चले जाते हैं। लड़ाई करते करते अब रात हो चुकी है और सभी फेरी खत्म हो गए हैं। नाइट्स एक जगह पर बैठकर आराम कर रहे हैं। जाइलो वहां पर आता है और बहुत ही थका हुआ है। जाइलो के गले पे निशान देखकर नाइट समझ जाता है कि यह तो एक हीरो है और वो कहता है कि तुम्हें जो सजा मिली है हीरो बनने की, मतलब ये एक बहुत बड़ा अपराधी था। वो जाइलो के खिलाफ अपनी एक तलवार निकाल लेता है। डोटा गॉडेस भी वहां पहुंच चुके हैं। जाइलो कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, अभी और भी फेरीज आने वाले हैं। नाइट जाइलो से कहता है कि तुम जैसे इंसान के हाथों बचना मतलब हमारे सम्मान को चोट लगी है। डोटा कहता है कि शुक्रिया कहने की जगह हमें तलवार दिखा रहा है।
जाइलो कुछ बोलने वाला होता है कि गॉडेस सामने आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी बात समझ गई हूँ मेरे नाइट। उसे देखकर नाइट समझ जाता है कि यह एक गॉडेस है। वो जाइलो से पूछता है कि ये तुम्हारे साथ कैसे है, हमने इसे ट्रांसपोर्ट टीम को दिया था। नाइट उससे जवाब मांग रहा है। जाइलो कहता है कि अगर मैं जवाब दूं तो क्या तुम तलवार नीचे कर दोगे। डोटा कहता है कि हमें आपस में लड़ाई करके समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तब जाइलो और डोटा को एक आवाज आती है कि क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। जाइलो चिल्लाकर कहता है कि डायरेक्ट मुद्दे पर आओ ना। दूसरी तरफ बंदा कहता है कि हम परेशानी में फंस गए हैं, सब तबाह होने वाला है। दूसरी तरफ अलग बंदा कहता है कि हो सकता है यह हमारा अंत है। वो जाइलो से पूछता है कि क्या तुम फ्री हो। अचानक से वहाँ एक फेरी आ जाता है जिसे जाइलो मार देता है और कहता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या, मैं फ्री नहीं हूँ। फोन वाला बंदा कहता है कि होली नाइट्स की मेन फोर्स डीमन ब्लाइट की तरफ बढ़ रही है। उस बंदे का नाम वेनेटिम है। वेनेटिम बताता है कि यहाँ नाइट्स में अलग अलग ग्रुप बना लिए हैं और वो डीमन ब्लाइट के ऊपर अटैक करने वाले हैं। जाइलो अपने नाइट्स से पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हारी कैप्टन क्या करना चाहती है, क्या उसे पीछे हटने का आदेश नहीं मिला था। पर उस नाइट की खामोशी देखकर जाइलो समझ जाता है कि ये शुरू से इनका प्लान था। एक नाइट बताता है कि कैप्टन किविया ने ये फैसला लिया था। वेनेटिम कहता है कि अगर आधे से ज्यादा नाइट्स मारे गए तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा और इस ऑपरेशन को फेल माना जाएगा। उसके बाद तुम्हें दोबारा जिंदा भी नहीं किया जाएगा। डोटा डरते हुए कहता है कि अबे हमें क्या करना चाहिए जाइलो। गॉडेस कहती है कि हमें लोगों को जान बचाना चाहिए। जाइलो कहता है कि वेनेटिम वो भी कितनी दूर तक जा चुके हैं, बताओगे। वेनेटिम जाइलो को बताता है कि वो रिवर के सेकंड चौराहे पर इकट्ठा हो रहे हैं। अब जाइलो उन नाइट्स के ग्रुप को बोलता है कि उन्हें ज्वाइन मत करना, नहीं तो तुम उन्हें स्लो कर दोगे। जाइलो उन्हें कहता है कि दक्षिण की तरफ जाओ जहां तुम्हें वेनेटिम मिलेगा। वो डोटा से कहता है कि हम लोग होली नाइट से मिलेंगे और लड़ाई में हिस्सा लेंगे। ये सुनकर गॉडेस कहते हैं कि सही फैसला लिया तुमने, पर डोटा कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तुम उन होली नाइट्स के लिए मरना क्यों चाहते हो। जाइलो कहता है कि अगर मेरे हाथ में होता तो मैं उन्हें मरने देता, लेकिन अगर मैं नाइट्स को मरने दूंगा तो वो मुझे फालतू समझेंगे और ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब नदी के दूसरे चौराहे के पास सेना की टुकड़ी है, वहाँ पर बहुत सारे फेरीज आ जाते हैं। यहाँ पर हजारों संख्या के नाइट्स हैं। उनकी लीडर कैप्टन किविया कहती है कि लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। नदी के दूसरी तरफ फेरीज आ चुके हैं। नाइट लाइट गन यूज करके फेरीज पर हमला करते हैं, जिससे बहुत सारे फेरीज मारे जाते हैं। वहाँ पर उन फेरीज के बीच में एक बड़ा सा ट्रोल भी आ जाता है, जिसे देखकर नाइट्स की हालत खराब हो जाती है। वहाँ पर कम से कम 4 से 5 ट्रोल है, जो साइज में काफी बड़े हैं। उन्हें देखकर कैप्टन किविया कहती है कि थंडर बैलिस्टिक चलाओ। जाइलो और डोटा दूर से उन्हें देख रहे हैं। डोटा पूछता है कि तुम इनमें से किसी नाइट्स को जानते हो क्या। जाइलो कहता है कि मैं उन्हें नहीं जानता। डोटा कहते हैं कि हमें आसानी से बैठना चाहिए, वो संभाल लेंगे। पर गॉडेस बीच में आकर बोलती है कि तुम बकवास कर रहे हो। नाइट्स के पास जो बड़ी वाली लाइट गन है उसका एमो खत्म हो चुका है। कैप्टन कहती है कि जो भी हथियार हैं उनसे लड़ाई जारी रखो और बाकी लोग भाला से सामना करें। फेरीज अब नाइट्स के एरिया में घुस चुके हैं, उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जाइलो दूर से देख रहा है और कहता है कि फेरीज एक और यूनिट भेजेगी इन नाइट्स को खत्म करने के लिए। वो ये भी कहता है कि इन फेरीज का जो डीमन लॉर्ड है वो बहुत ही चालाक है, हमें उसके पास जाकर लड़ाई की योजना बनानी होगी। वो पलटकर देखता है कि डोटा वहाँ से भाग गया है। डोटा ने एक लेटर छोड़ा है जिसमें लिखा है कि कुछ चीजें चुराने जा रहा हूँ। गॉडेस पूछती है कि ये कहाँ भाग गया। जाइलो कहता है कि वो पहले भी भरोसे के लायक नहीं था। वो देखता है कि बैटल की हालत बहुत ज्यादा खराब है, नाइट्स मर रहे हैं। वो तुरंत अपनी फ्लाइट सेल यूज करता है और उड़ते हुए बैटल फील्ड में पहुंचता है। उसे जंगल में एक डीमन ब्लाइट दिखती है। वो तुरंत फेरीज पे हमला कर देता है।
वो कंटिन्यू अटैक किए जा रहा है, जिससे बहुत ज्यादा ब्लास्ट हो रहा है। फेरिस कुछ कीड़े जैसा वेपन लॉन्च करते हैं। जवाब में नाइट्स भी अपना तीर यूज करते हैं, पर कुछ कीड़े बच जाते हैं और वो लैंड करने के बाद नाइट्स को खा जाते हैं। जाइलो उनसे बचता है और एक डैगर फेंकता है, जिससे वो कीड़े खत्म हो जाते हैं। कैप्टन किविया देखती है कि यह कौन है जो हमारी मदद कर रहा है। जाइलो एकदम फाइट मोड में आ गया है। वो लगातार अटैक किए जा रहा है। उसने लड़ाई का रुख मोड़ दिया है और सारे फेरीज अब मर चुके हैं और जाइलो बहुत थक गया है। कैप्टन किविया अपने घोड़े में बैठकर जाइलो के सामने आती है। जाइलो कहता है कि तुम पक्का कैप्टन किविया हो। गॉडेस भी वहां पहुंच जाती है और कहते हैं कि तुम मुझे वहां क्यों छोड़ गए थे। गॉडेस को देखकर कैप्टन किविया चौंक जाती है और कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो। कैप्टन किविया जाइलो से कहती है कि तुमने ट्रांसपोर्ट टीम के साथ कुछ किया है क्या। जाइलो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, वो अभी जिंदा है। इसके अलावा मैंने गॉडेस से अभी तक कोई समझौता नहीं किया है। गॉडेस कहती है कि इसका क्या मतलब है। जाइलो कहता है कि मुझे गॉडेस से नफरत है। तुम इन लोगों में से किसी एक को अपना नाइट चुन लो और उसे समझौता कर लो। कैप्टन किविया कहती है सच सच बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। जाइलो कहता है मुझे बताकर अच्छा लगेगा, लेकिन इन बातों के लिए अभी वक्त नहीं है। दूसरी तरफ जंगल में डिमन ब्लाइट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जाइलो कहता है कि देखो डिमन लॉर्ड आ रहा है। किविया कहती है क्या ये सच में वही है 47वां डिमन लॉर्ड। अब वहाँ पर फेरिस की दूसरी पलटन पहुँच चुकी है। उसके साथ साथ डिमन लॉर्ड भी आ गया है। नाइट्स बड़ी वाली लाइटनिंग गन यूज करते हैं, पर डिमन लॉर्ड एक बैरियर बना लेता है। डिमन लॉर्ड को कुछ नहीं होता और वो उसके अटैक को रिफ्लेक्ट करके वापस उनकी तरफ ही भेज देता है, जिससे नाइट के सभी गन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जाइलो कहता है कि वो बहुत ही चालाक है, हमें उसके पास जाकर लड़ना होगा। किविया एक अटैक यूज करना चाहती है, लेकिन जाइलो उसे मना कर देता है। अगर ऐसा करोगे तो पूरा इलाका ब्लास्ट होगा, सील इस्तेमाल करने वाले और हम सब लोग मारे जाएंगे। जाइलो कहता है कि बचने का कोई तरीका नहीं है, अब हमें पीछे हटना होगा। किविया कहते हैं कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। जाइलो कहता है कि पागलपन मत करो, मुझे ऑर्डर मिला है तुम्हें सलामत पीछे तक छोड़ा जाए। कैप्टन किविया समझ जाती है कि ये वही हीरो है। जाइलो कहता है कि मैं इसलिए यहाँ हूँ। किविया गुस्से में कहती है कि ये फैसला कमांडर का है, इसीलिए अपने सम्मान के लिए मैं लड़ाई करूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। जाइलो कहता है कि मुझे तुम्हारे सम्मान से फर्क नहीं पड़ता, पर तुम यहाँ मौजूद लोगों को मौत के मुंह में डाल रही हो। किविया बताती है कि मुझे ऑर्डर मिला था कि गॉडेस को पहुँचाया जाए और हमें यहाँ पर कुर्बान होने दिया जाए। वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है कि इस हीरो का नाम जाइलो है, मतलब कहीं ये वही तो नहीं है। फिर अचानक से एक हमला उनकी तरफ आता है, पर वो तीनों डॉज कर लेते हैं। वो डीमन लॉर्ड एक बड़ा सा कीड़ा है जो हवा में उड़ रहा है। वो इनके सिपाहियों के ऊपर हमला कर रहा है, जिसमें से बहुत सारे कीड़े निकल रहे हैं और सोल्जर्स को मार रहे हैं। ऊपर से फेरिस का एक और फौज वहां पहुंच चुका है। नाइट्स एक एक करके मर रहे हैं और उनकी फौज कम होती जा रही है। किविया कहती है कि कुछ भी हो जाए डटे रहना, पर नाइट्स कहते हैं कि हम और कुछ नहीं कर सकते। एक बड़ा वाला ट्रोल किविया पर अटैक करने के लिए आ जाता है, पर जाइलो उस पर हमला कर देता है और उसकी पीठ में डैगर घुसाता है, लेकिन उसकी चमड़ी मोटी होने के कारण उसका डैगर टूट जाता है। बहुत सारे नाइट्स मर चुके हैं और एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके कारण किविया और जाइलो गिर जाते हैं। जाइलो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया है। उसकी आंखें खुलती है और वो देखता है कि गॉडेस गिर गई है। गॉडेस जाइलो से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ समझौता नहीं करोगे तो यहाँ बचे कुछ लोग भी मारे जाएंगे। जाइलो किविया को आवाज लगाता है कि तुम जल्दी से इस गॉडेस से समझौता कर लो, पर वहाँ सिर्फ लोगों की मौत की आवाज आ रही है, जिससे जाइलो समझ जाता है कि किविया मर चुकी है। जाइलो को अपना पास्ट याद आता है कि पहले भी लोग ऐसे मर चुके हैं। गॉडेस जाइलो से कहती है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो और भी लोगों की जान चली जाएगी।
क्या यह सही रहेगा? अगर तुम मेरी शक्तियों से भी नफरत करते हो, मुझसे भी नफरत करते हो, तो मैं तुम्हें जीत दिलाऊंगी। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जायलो कहता है कि मुझे मंजूर है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। गॉडेस कहती है ठीक है, हमारे समझौते की कीमत अदा कर दो। गॉडेस उसे बता रही होती है कि समझौते के लिए तुम्हें कुछ करना पड़े। तभी जायलो कहता है कि मुझे पता है, और वो अपना ग्लव्स निकालता है और अपने हाथ को काट देता है, जिससे उसका खून निकलता है। और वो कहता है कि मुझे अपनी पावर दो। गॉडेस कहती है कि तुम कसम खाओ कि तुम अच्छे काम करोगे। जायलो कहता है कि ठीक है, अब जल्दी करो। अब गॉडेस उसके कटे हुए हाथ को चूमती है और कहते हैं कि तुम्हें अपनी शक्ति देती हूँ। गॉडेस कहती है कि अब कनेक्शन पूरा हो चुका है, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। वो जायलो से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। जायलो और गॉडेस चारों तरफ से फेरिस से घिरे हुए हैं। गॉडेस कहते हैं कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। मैं हूँ तलवारों की देवी टियोरिटा। और वो एक पोर्टल ओपन करके बहुत सारे तलवार निकालती है और एक झटके में सभी फेरिस को खत्म कर देती है। ये देखकर जायलो भी चौंक जाता है कि इसकी पावर तो कमाल की है। सभी फेरिस मर चुके हैं और सोल्जर्स बच गए। गॉडेस कहती है कि तुम्हें कैसा लगा मेरा नाइट? मैं तुम्हें अपनी दैव शक्ति की प्रशंसा करने देती हूँ। अब जायलो वहाँ पर से एक स्वॉर्ड उठाता है और कहता है कि मैं बचे हुए फेरिस को खत्म कर देता हूँ। वो फेरिस पर स्वॉर्ड फेंकता है, पर उन्हें कुछ नहीं होता। जायलो गॉडेस से कहता है कि मुझे और तलवारें चाहिए। गॉडेस कहती है ठीक है, ले लो, लेकिन तुम्हें बाद में मेरी और तारीफ करनी होगी। जायलो कहता है कि अगर हम बच गए तो जरूर करूँगा। अब टियोरिटा अपनी पावर से बहुत सारे स्वॉर्ड निकालती है और जायलो उन्हें यूज करके फेरिस पे ब्लास्ट करता है। वो देखता है कि किविया अभी भी जिंदा है। वो उससे कहता है कि बच्चे कुचे तो तुम मार दो और घायल को देखो। किविया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा ऑर्डर क्यों मानूं। जायलो चिल्लाकर कहता है कि अगर जिंदा बचना है तो करना पड़ेगा। वो कहता है मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता और मैं खुद यहाँ मरना नहीं चाहता, इसीलिए मैं डिमन लॉर्ड को खुद मारूंगा। अगर मैं जिंदा वापस गया तो मुझे जो सजा देनी होगी दे देना। अब जायलो 3-4 तलवार उठा लेता है और एक तरफ गॉडेस को भी उठा लेता है। वो कहता है कि मेरा बहुत खून खराबा करने का मन है, इसीलिए तैयार हो जाओ। वो सीधा छलांग लगाकर उड़ता है और डेमन लॉर्ड पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे फेरीज उसके रास्ते में आ जाते हैं। गॉडेस कहती है कि इन्हें मैं देखती हूँ, पर जायलो मना कर देता है, अभी कुछ मत करो, तुम्हारी पावर्स की लिमिट है, उसे बचा के रखो, जबरदस्ती लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी जंग की योजना बनाना गॉडेस के नाइट का काम होता है। एक बड़ा सा भालू ट्रोल जायलो पे अटैक करता है, पर वो जंप करके उसे खत्म कर देता है। डीमन लॉर्ड दूर से ये सब देख रहा है। जायलो फेरिस को मारते हुए आगे बढ़ रहा है। एक बड़ा सा ट्रोल जायलो पे अटैक करता है, पर वो उसे चीरते हुए सीधा डीमन लॉर्ड को मारने के लिए जाता है। गॉडेस कहती है कि क्या यही डीमन लॉर्ड है? मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, क्योंकि डीमन लॉर्ड को मारना एक गॉडेस का सपना होता है, तो यह मुझे करने दो जायलो। पर जायलो कहता है कि अभी नहीं, थोड़ा और रुको। डीमन लॉर्ड अपने हाथों से उस पर अटैक करता है, लेकिन जायलो डॉज कर लेता है। वो डॉज करते हुए सीधा उसके सिर तक पहुंचता है और एक तलवार फेंक कर जोरदार ब्लास्ट करता है, जिससे डीमन लॉर्ड का खून भी बहता है और उसका एक हाथ टूट जाता है। डीमन लॉर्ड उन पर उसी हमले को यूज करता है जिससे कीड़े निकलते हैं, पर जायलो और गॉडेस डॉज कर लेते हैं। गॉडेस कहती है कि क्या अब तुम्हें मेरी जरूरत है? जायलो कहता है कि अब मेरे लिए रास्ता बना दो। वहाँ पर दिखाया जाता है कि बहुत सारे फेरीज आ गए हैं। गॉडेस अपनी पावर यूज करती है और उन पर तलवारों की बारिश कर देती है और जायलो फ्लाइट सेल यूज करके डीमन लॉर्ड के पास जाता है। गॉडेस अपनी पावर यूज करती है और एक बहुत बड़ा सा तलवार निकालती है।
जिसे जाइलो अपनी पावर से इन्फ्यूज करके डेमन लॉर्ड की तरफ फेंकता है। तलवार डेमन लॉर्ड के कवच को चीरते हुए सीधा उसकी बॉडी में जा टकराती है और फिर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके कारण जाइलो और गॉडेस पीछे फेंका जाते हैं। पर डेमन लॉर्ड के घाव फिर से भर जाते हैं। डेमन लॉर्ड गॉडेस के ऊपर अटैक करता है, पर जाइलो बीच में आ जाता है और वो दूर एक पेड़ में जा टकराता है और जाइलो घायल हो गया है। गॉडेस उसे उठाती है। अब अचानक से डोटा वहाँ पर आ जाता है, जो जाइलो से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जाइलो चौंक जाता है कि डोटा वापस कैसे आ गया और इसके पास स्कॉच अर्थ सील क्यों है। वो हंसते हुए डोटा का कॉलर पकड़ता है और कहता है कि तुमने फिर से चोरी की ना। डोटा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस कैंप में घुसा था और ये वहाँ पड़ी हुई थी। जाइलो कहता है कि तुमने अच्छा किया। अब जाइलो उस अर्थ सील को एक्टिवेट करता है और तुरंत उड़ते हुए जाता है और अर्थ सील को लात मार के डेमन लॉर्ड की तरफ फेंकता है। अर्थ सील डेमन लॉर्ड की बॉडी में चिपक जाता है। जाइलो तुरंत डोटा और गॉडेस को लेकर वहां पर भाग जाता है। अब अर्थ सील के कारण एक जोरदार ब्लास्ट होता है और फाइनली डेमन लॉर्ड मारा जाता है। फाइट खत्म हो चुकी है और बचे हुए फेरी इधर उधर भाग गए हैं। जाइलो कहता है कि मैंने डेमन लॉर्ड को हरा दिया, पर इतना बेवकूफ़ी वाला तरीका मैंने कभी यूज नहीं किया। मुझे मानना पड़ेगा कि आज डोटा की चोरी ने हम सभी को बचा लिया। गॉडेस कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत मदद की है, तो अब तुम्हें मेरी तारीफ करनी होगी। जाइलो कहता है कि जिंदा बचकर तुमने अच्छा किया। यह सुनकर गॉडेस कहती है कि तुम ये कैसी अजीब सी तारीफ कर रहे हो। गॉडेस उससे पूछती है कि मेरे लिए इतनी प्रशंसा काफी है क्या। जाइलो कहता है कि मुझे कैसे पता होगा। गॉडेस खुश हो जाती है कि मैंने डेमन लॉर्ड को हराया है। अब वहाँ पर कैप्टन किविया और नाइट आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता चल गया कि तुम ही जाइलो फॉरबैट हो और ये जो जमीन पर गिरा हुआ है ये डोटा है। तुमने रास्ते में गॉडेस को चुराया और अर्थ सेल को भी, और फिर डेमन लॉर्ड को भी मार दिया। तुम बहुत बड़े अपराधी हो। वो गॉडेस से कहते हैं कि हम होली नाइट्स हैं। इस हीरो ने आपको चुराया है, जबकि इसे ऐसा करने की परमिशन नहीं थी। आपको शायद पता नहीं है कि यह एक अपराधी है। गॉडेस कहती है कि शायद हमारे भाग्य में यही था। मैं पूरा विश्वास करती हूँ अपने नाइट जाइलो पे। यही है जो सभी डीमन लॉर्ड्स को खत्म करेगा। ये नाइट मेरी कृपा का असली हकदार है। किविया कहती है कि गॉडेस आप नहीं जानती इसने कौन सा क्राइम किया है। गॉडेस कहती है कि बताओ इसने क्या अपराध किया है। किविया बताती है कि इसने एक गॉडेस की हत्या की थी। ये एक होली नाइट हुआ करता था। इसने एक गॉडेस के साथ समझौता किया और फिर उसकी हत्या कर दी। अब जाइलो के पास्ट को दिखाया जाता है, जहां उसे ट्रायल के लिए खड़ा किया गया था। जाइलो बताता है कि मैं 11th डीमन लॉर्ड के साथ लड़ाई कर रहा हूँ। मुझे जिस मदद की उम्मीद थी वो कभी आए ही नहीं। यहाँ जाइलो बताता है कि उसकी गॉडेस करप्ट हो चुकी थी और वो भी डीमन ब्लाइट से, इसीलिए उसे मारना पड़ा, नहीं तो वो एक डीमन लॉर्ड बन जाती और उसे रोकना नामुमकिन होता। लेकिन जाइलो को समझ आ जाता है कि उसे यहाँ पे फंसाया गया है। उसकी गॉडेस डेमन ब्लाइट से करप्ट हो चुकी थी, इसीलिए उसने ऐसा फैसला लिया और इसी रीजन के कारण जाइलो को सजा मिली थी हीरो बनने की। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।